In Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. Monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. Distance of screen from coherent sources is 1 meter. And distance between two coherent sources is 5 millimeter. Find first part fringe width. चलो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो. वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम. स्क्रीन की कोहेरेंट सोर्सेस से डिस्टेंस दी है 1 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस दी है 5 मिलीमीटर. तो जरा फ्रिंज विड्थ निकालो. व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. यू विल गेट द फ्रिंज विड्थ. चलो हरी अप, जल्दी जल्दी करो. फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू दी पावर -10 और नैनो होता तो -9. कैपिटल डी 1 मीटर और स्मॉल डी को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, मिलीमीटर से मीटर. टेन टू दी पावर -4 मीटर आई थिंक आ रहा होगा आंसर. yes, sir. किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. सेकेंड पार्ट ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालो. एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालो. -4 यूनिट रेडियन. एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज लैम्डा बाय स्मॉल डी. लैम्डा इज 5 इंटू 10⁻⁻7. ये 3 जीरो हटा के 10⁻⁻7. स्मॉल डी 5 इंटू 10⁻⁻3. 10 टू दी पावर -4 और यूनिट आएगी रेडियन. यूनिट यहां पे कंपलसरी होगी, बिना यूनिट के इस पार्ट पे नंबर नहीं मिलता है. देन
थर्ड पार्ट, fringe width when entire apparatus is immersed in water having refractive index 4/3. Fringe width if entire apparatus is immersed in water having refractive index 4/3. अब पूरे सेटअप को वाटर में इमर्स किया है और फ्रिंज विड्थ निकालनी है, और तुम्हें एयर में फ्रिंज विड्थ तुम कैलकुलेट कर चुके हो क्वेश्चन में। तो फ्रिंज विड्थ इन वाटर, फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर में 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 3/4 इंटू 10⁻⁻4, 0.75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज द फ्रिंज विड्थ इन वाटर। तो जैसे कभी वाटर में निकालना हो, ये सब इंफॉर्मेशन दी हो, तो पहले एयर में निकाल दोगे और फिर ये फार्मूला लगा दोगे। Then fourth part, distance of fifth bright fringe from second bright fringe. फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेकेंड ब्राइट फ्रिंज से। सीधे क्वेश्चन लैम्डा देगा, स्मॉल डी देगा, कैपिटल डी देगा, कहेगा कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से निकालो, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज से निकालो। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, डायग्राम और बीटा के फॉर्मूले से तुमने बीटा तो निकाल लिया लैम्डा डी बाई डी। अब जरा डायग्राम में आओ, ज्यादा फॉर्मूले नहीं यूज होते हैं। थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क फिफ्थ ब्राइट। तुम्हें सेकेंड ब्राइट और फिफ्थ ब्राइट, तो ये रहा सेकेंड ब्राइट और ये रहा फिफ्थ ब्राइट, ये गैप निकाल के देना है। एक तो मेथड ये होगा सेंटर से इसकी निकालो, सेंटर से इसकी निकालो, माइनस करो। उससे बेटर ये है कि ये डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, ये y तुम्हें चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, y तुम्हें चाहिए। सेकेंड ब्राइट से थर्ड ब्राइट तक बीटा होता है, दो कंजेक्टिव ब्राइट के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ। तो सेकेंड ब्राइट से थर्ड ब्राइट बीटा, थर्ड से फोर्थ ब्राइट तक भी बीटा, और फोर्थ से फिफ्थ तक भी बीटा। कितने बीटा डिस्टेंस हो गई बताओ भाई? 3 बीटा। तो y इज 3 बीटा। अगर मान लो बीटा तुमने नहीं निकाला है तो इसकी जगह लैम्डा डी बाई डी रख दो, ये आंसर हो गया। बीटा हमने निकाला था 10⁻⁻4 मीटर, तो ये आंसर हो गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड फोर्थ डार्क। फर्स्ट डार्क और फोर्थ डार्क के बीच में डिस्टेंस निकालो।
डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड फोर्थ डार्क। तो ये रहा फर्स्ट डार्क और ये रहा फोर्थ डार्क। फर्स्ट डार्क से सेकेंड डार्क, दो कंसेक्टिव के बीच में बीटा, सेकेंड से थर्ड के बीच में भी बीटा, और थर्ड से फोर्थ के बीच में भी बीटा। तो अगेन इट इज कमिंग 3 बीटा। Next, distance between second dark and fifth bright distance between सेकेंड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट। ये देखो सेकेंड डार्क ये रहा और फिफ्थ ब्राइट ये रहा। ये गैप चाहिए तुम्हें सेकेंड डार्क से फिफ्थ ब्राइट तक, सेकेंड डार्क से थर्ड डार्क तक बीटा, थर्ड से फोर्थ तक बीटा, फोर्थ से फिफ्थ डार्क तक बीटा, और फिफ्थ से सिक्स्थ डार्क तक बीटा होता। लेकिन तुम तो पहले ही रुक जा रहे हो, फिफ्थ ब्राइट पे ही रुक गए, अगले डार्क तक गए ही नहीं। तो ये जो हुआ पार्ट, ये 0.5 बीटा हुआ, आधा बीटा हुआ केवल। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? दो कंजेक्टिव डार्क या दो कंजेक्टिव ब्राइट के बीच में बीटा होती है। सेकेंड डार्क से थर्ड डार्क बीटा, थर्ड से फोर्थ डार्क बीटा, फोर्थ डार्क से फिफ्थ डार्क बीटा, फिफ्थ से सिक्स डार्क अगर होता तो बीटा होता, लेकिन तुम तो बीच में ही रुक गए फिफ्थ ब्राइट पे, तो आधा बीटा हो गया। तो टोटल ये जो डिस्टेंस आई इस पार्ट में, दैट विल बी हाउ मच? 1 2 3.5 बीटा, 3.5 बीटा। तो 3.5 इंटू 10⁻⁴ बीटा की वैल्यू। ये मेथड होगा टू सॉल्व डिस्टेंस बिटवीन एनी फ्रिंजेस। एंड देन लास्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन second dark on one side second dark on one side and fifth bright on other side of central bright। अभी तक जब वो कुछ नहीं बोल रहा था साइड के बारे में, तो एक ही साइड की बात हो रही थी। अब उसने कहा है कि तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है जब सेंट्रल ब्राइट के एक साइड में और दूसरी साइड में, दोनों साइड कंसीडर हो रही हैं। सेकेंड डार्क ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट और फिफ्थ ब्राइट ऑन अदर साइड। तो ये ले लो, ये सेकेंड डार्क नीचे वाली ले लो, सेकेंड डार्क ऑन वन साइड सेंट्रल ब्राइट के नीचे, और फिफ्थ ब्राइट ऑन अदर साइड, ये फिफ्थ ब्राइट ऑन अदर साइड। अब बीटा काउंट करो, देखो कितना आता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। यहां से यहां तक का गैप निकालो, कितना आता है। सर वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज है, ओके।
नाउ चेक. यस. हेलो. यस सर, सही है. सही हो गया. यस सर. ओके. अरे ये क्या हो गया? 6.5. 6.5 बेटा. ओके, लेट्स सी. एवरीवन काउंट. So now here सेकेंड डार्क से फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क से सेंट्रल ब्राइट के ऊपर वाली फर्स्ट डार्क, फिर सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क. ये तुम्हारे लिए बहुत सेकेंड्स का काम होता है. ये बीटा डार्क टू डार्क, डार्क टू डार्क बीटा, 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 फोर्थ से फिफ्थ डार्क भी बीटा, और फिफ्थ डार्क से फिफ्थ ब्राइट ही रुक गए तो 0.5 बीटा. 1 2 3 4 5 6 6.5 बीटा. दैट इज द आंसर. बीटा की वैल्यू है. इन दिस वे यू विल बी फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. नहीं तो फिर सेकेंड डार्क की सेंटर से निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाओ, फिर फिफ्थ ब्राइट की निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाओ, फिर दोनों को यहां पर ऐड करो गैप निकालने के लिए. और पिछले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना था दोनों डिस्टेंसेस को, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है. डायग्राम बनाओ, बीटा निकालो और काउंट करके सीधे लिख दो वैल्यू. बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो. एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? So now you can solve the numericals of interference from your book. इसी तरह से इसी पैटर्न पे सब क्वेश्चन होंगे. लगा डालो, बहुत इजी चैप्टर होता है. 4-5 नंबर का जो भी आएगा बहुत सॉलिड हो जाता है. कोई भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं. सब देखो 2-2 लाइन में मैं कर रहा हूं क्वेश्चन. एक लाइन वो बीटा निकालने वाला मान लो, लैम्डा d/d, और दूसरे में एनालाइज किया है. 2 स्टेप में आंसर हो रहे हैं. बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है इसका. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल कंटिन्यू ऑन